10 पारमिताओं में यानी द 10 परफेक्शंस में अब तक हमने दान, शील पारमिता, नैष्कर्म्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, वीर्य पारमिता, शांति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता पर बात की है। आज 9वां भाग यानी मैत्री पारमिता पर हम बात करेंगे। मैत्री पारमिता का अर्थ होता है उदारता या काइंडनेस। सभी प्राणियों और सभी मनुष्यों के साथ, सभी जीव, पेड़ पौधों के साथ मैत्री भाव। मैत्री भाव और मित्रता यह दोनों अलग अलग बातें हैं। इनको भी हम यहाँ डिटेल में बात करेंगे कि मित्रता क्या है और मैत्री भाव क्या है। जो भी अभ्यासी है, आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर है, साधक है, भिक्षु है या जिज्ञासु है, उनको क्रोध, वैर और द्वेष से कोई लगाव नहीं, कोई लेना देना नहीं। वह क्रोध, वैर और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं और बिना क्रोध, बिना वैर और बिना द्वेष से ही आध्यात्म की राह पर चला जा सकता है। इसलिए बुद्ध ने बार बार कहा, क्रोध और द्वेष भिक्षु नहीं करता, भिक्षु द्वेष नहीं करता, भिक्षु राग रंग और द्वेष से बचता है, क्रोध से बचता है। देखो, क्रोध बिल्कुल ही अपोजिट है मित्र और मैत्री से, क्योंकि मैत्री और द्वेष, अगर द्वेष है, अगर क्रोध है, अगर बैर है तो मैत्री नहीं हो सकती, और अगर मैत्री है तो क्रोध, बैर और द्वेष नहीं हो सकता। यह ऐसे ही है जैसे ज्ञान और प्रकाश, ज्ञान, अज्ञान, अंधकार, प्रकाश। इसी तरह से मैत्री और द्वेष बिल्कुल ही अपोजिट और उल्टे हैं। अगर आज के जीवन में हम देखते हैं, या आज से ही नहीं, अनंत समय से आप को कभी भी अपने पुराने इतिहास को पढ़ें, देखें, तो आप पाएंगे कि क्रोध से मनुष्य ने सबसे बड़ी हानि की है। और एक व्यक्ति का क्रोध पूरी मनुष्य जाति, पूरे देश और पूरे संसार को किस तरह से नरक में धकेल देता है, यह हमने अब तक हुए युद्धों में देखा है, अब तक हुई लड़ाइयों में देखा है। और यह आज से नहीं हो रहा है, अनंत समय से ये लड़ाइयां चलती रही हैं। क्यों चलती रही हैं? क्योंकि मनुष्य के अंदर अभी तक वह समझ नहीं आई, वह आध्यात्म नहीं जगा, वह राह नहीं मिली, वह गुरु नहीं मिला जो ज्ञान दे सके, जो यह बता सके कि क्रोध से कभी भी किसी को जीता नहीं जा सकता, प्रेम से ही जीता जा सकता है। और एक व्यक्ति का क्रोध, अगर वह देश का मुखिया है, या वह किसी संप्रदाय का मुखिया है, या किसी जाति का मुखिया है, तो क्या होता है? किसी कबीले का मुखिया है तो क्या होता है? उस एक व्यक्ति के क्रोध और द्वेष से कितने प्राणियों को अपनी जान देनी पड़ती है, कितने मनुष्यों को अपनी जान देनी पड़ती है, और कितने व्यक्ति, कितने लोग, कितने बच्चे, कितनी औरतें यतीम हो जाती हैं, विधवा हो जाती हैं, और जीवन नरक बन जाता है। सिर्फ एक व्यक्ति के क्रोध और द्वेष से
जो मुखिया है, जिसके कहने पर देश चलता है, जिसके कहने पर शासन चलता है, उस एक व्यक्ति के क्रोध और बैर और द्वेष से कितना आहत प्राणियों को पहुंचता है, इसको हमने अपने इतिहास में देखा है और आज भी हम देख रहे हैं। यह रोज घटित हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। कारण मित्रता का अभाव, मैत्री भाव नहीं है। मैत्री भाव क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है कि अभी हमने आध्यात्म की तरफ अभी हमारा कोई रुझान नहीं। अभी हमारा रुझान क्रोध के जरिए, द्वेष के जरिए, बैर के जरिए, ईर्ष्या के जरिए वस्तुओं को पा लेना है। इस संसार को, इन संसार के पदार्थों को पा लेना चाहते हैं हम। इसलिए यह सब कि मेरे अहंकार से सब चले, मेरे से मैं जो कहूँ वह हो, उस तरह से सब चले। यह अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है प्राणी मात्र के लिए। और एक व्यक्ति के अहंकार से कितने प्राणियों को नुकसान होता है, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि कभी हमारी कल्पना में ही नहीं आता, क्योंकि अभी हमारा कोई मैत्री भाव नहीं है। जब हम मैत्री भाव कब जगता है? मैत्री भाव का पता कब लगता है? जब हम ध्यान साधना में उतरते हैं। तो मैत्री और मित्रता को थोड़ा सा फर्क देखते हैं कि मित्रता तो तब शुरू होती है जब किसी से जान पहचान होती है, कोई परिचय होता है, वह परिचय थोड़ा और गहन होता है, फिर हम एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनते हैं। इसको हम मित्रता कहते हैं, दोस्ती कहते हैं। यह मित्रता और यह दोस्ती 2, 4, 10 लोग, 100 लोग यानी गिने चुने लोगों से होती है। क्यों? क्योंकि जब तक जान पहचान नहीं होती, परिचय नहीं होता, तब तक मित्रता नहीं होती। और दूसरा, वह मित्रता भी आदमी से होती है। आदमी की किसी अन्य प्राणियों से साधारणतया नहीं होती, आदमी की पेड़ से नहीं होती, आदमी की किसी और जानवर से साधारणतया नहीं होती। क्यों? कारण यही है क्योंकि मित्रता एक परिचय से शुरू होती है और मैत्री भाव के लिए कोई परिचय नहीं चाहिए। मैत्री एक भावना है जो सभी प्राणियों के लिए होती है। उसमें जान पहचान, अनजान, मित्र, अमित्र जैसा कुछ भी नहीं। यह साधारण प्रेम नहीं है। यह ऐसा प्रेम नहीं है कि किसी से होगा, किसी अपने से होगा, किसी जान पहचान वाले से होगा। जो जान पहचान वाला नहीं है उससे नहीं होगा। यह प्रेम वही प्रेम का भाग है जो शाश्वत है, जो निश्चल है, जो निस्वार्थ है, जो किसी स्वार्थ से जुड़ा नहीं, जो किसी अपेक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है। इसीलिए निस्वार्थ प्रेम मैत्री भाव होता है। और प्रायः प्रेम या प्यार में जो चाहत, जो राग या भावनाएं होती हैं, पैदा होती हैं, उससे आखिर में क्या होता है? दुख ही होता है। जब वो बिछुड़ जाता है, जब वो चला जाता है, जब उसको बीमारी हो जाती है, जब किसी और अपेक्षा को वह पूरा नहीं कर पाता, तो धीरे धीरे एक विरक्ति का भाव आता है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी अपेक्षाओं में वो खरा नहीं उतरता। फिर वही बात कि अब हम उससे दूर होना चाहते हैं। यह मैत्री भाव नहीं है, यह संसार का स्वार्थ वाला प्रेम है, स्वार्थ वाली मित्रता है, स्वार्थ वाली दोस्ती है। तो मैत्री भाव शुरू होता है जब हम किसी से कोई आशा नहीं रखते। वह प्राणी मात्र के लिए सभी जीव जंतुओं से प्रेम करता है, इस समस्त सृष्टि से प्रेम करता है। वह मैत्री भाव है। बुद्ध ने ऐसा ही अनुभव किया। जंगलों में, बिहारों में रहते हुए कभी कोई जानवरों से वह डरे नहीं
और न कोई जानवर उनसे डरा, क्योंकि मैत्री भावना से भरे हुए व्यक्ति के संपर्क में आने से एक विशेष प्रकार की शक्ति और सुख का अनुभव होता है। और यह हमने बुद्ध पुरुषों की कहानियों में, उनके इतिहास में, उनकी जीवनी में पढ़ा है कि कैसे बुद्ध पुरुषों के संपर्क में आने से लोगों के, रोगियों के दुख दूर हो गए हैं, लोगों का अच्छा हुआ है, उनकी भावनाएं बदल गई हैं, उनके अंदर से क्रोध, द्वेष, राग, रंग सब चला गया। यह संगत और मैत्री का प्रताप है। इसीलिए संगत को बुद्धम शरणम गच्छामि, इसीलिए तो कहा गया कि बुद्ध का जो प्रकट रूप है उसका सानिध्य होना, इसीलिए क्योंकि उससे अपने अंदर एक आभा आती है, अपने अंदर एक किरण पैदा होती है, अपने को उससे एक अनुभव प्राप्त होता है, क्योंकि वह साक्षात दिखाई दे रहा है। वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। तो मैत्री का अर्थ सक्रिय करुणा। करुणा जब सक्रिय हो जाती है तो मैत्री भाव पैदा होता है। अभी तो हमारा मैत्री भाव आपने देखा है ना, चलते चलते आदमी किसी भी जानवर को डरा देता है, चलते चलते आदमी, बच्चे किसी जानवर पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर पत्थर मारने लगते हैं या किसी जीव पर। चलते चलते आदमी हाथ को ऊपर उठाकर लपक कर कोई पत्ता तोड़ लेता है, चलते चलते। और ये रोज अपने आसपास ये घटना देख सकते हैं। बैठा हुआ है जमीन पर और आप उसको पता भी नहीं चलता कि उसने कितनी जमीन खोद दी, उसने कितनी घास तोड़ दी, वहां गड्ढा बना दिया। क्यों? क्योंकि मन चल रहा है। अभी पता ही नहीं चला कि इस धरती पर जिस पर उसने कदम रखा है, वह धरती पर उसका कदम रखना ही एक बड़ी धन्यता की बात है उसके लिए, कि यह धरती उसका बोझ सहन कर रही है। उसको धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन धन्यवाद देना तो दूर, वह तो कुछ भी कर सकता है। वो कहीं भी थूक सकता है, कहीं भी गंदगी फैला सकता है, वो कहीं भी गड्ढा खोद देगा, वो कहीं भी घास खोद देगा, वो कहीं भी पेड़ पत्ते तोड़ लेगा, कहीं भी फूल तोड़ देगा। अभी हमें एहसास ही नहीं हुआ, अभी हमारे अंदर भाव ही नहीं जगा, अभी हमारे अंदर मैत्री क्या होती है इसका पता ही नहीं चला। अभी तो हमारे अंदर आसक्ति है, अभी तो हमारे अंदर एक अपेक्षा है कि जिससे हम बात करेंगे, जिससे हमें कुछ मिलेगा, बस उसी से, मत कहीं हर जगह इंसान फायदा देखता है। यही तो इंसान ने बुद्धि से यही कमाया है, और उसने बुद्धि से कुछ नहीं कमाया। उसकी हालत आप देखते हैं ना, जानवर से भी बुरी है, लेकिन वह इंसान है, वो अपने को इंसान कहता है। क्या कोई इंसान, आप सोच सकते हो कि वह काम करेगा जिससे दिल दहल जाए? एक देश का दूसरे देश पर बम गिरा देना। आज तक क्या हो रहा है जापान में? आज तक लूले, लंगड़े, अपंग, दिमाग से परेशान, दिमाग से अपंग लोग पैदा होते हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं। कारण हिरोशिमा में, नागासाकी में गिराया गया वो बम, परमाणु बम, आज तक उसका प्रभाव जेनेटिक्स में, जीन्स में चला गया। यह मनुष्य ने किया है, यह मनुष्य का क्रोध। इससे पता चलता है कि मनुष्य कितना भयावह है। और बुद्ध हमें क्या शिक्षा देते हैं? बुद्ध हमें मैत्री भाव सिखा रहे हैं।
क्यों सिखा रहे हैं यह भी समझना चाहिए। इसीलिए सिखा रहे हैं कि इस क्रोध से, इस बैर से, इस द्वेष से जो हमारे अंदर इतना भयावह है, इतना भयंकर अहंकार है, इससे हम उस पारलोक जिसकी हम जिन 10 पारमिताओं की हम बात कर रहे हैं, पार ले जाने वाली 10 बातें, इसीलिए मैत्री को उस पार ले जाने वाली 10 बातों में रखा है कि मैत्री के बिना पार नहीं जाया जा सकता, मैत्री के बिना मुक्त नहीं होया जा सकता। मनुष्य के अंदर इतना भयंकर क्रोध है, इतना भयंकर अहंकार है, इस अहंकार को वहां नहीं ले जाया जा सकता, इसके होते हुए वहां नहीं जाया जा सकता। बुद्ध की करुणा देखो, मनुष्य की जाति पर, मनुष्य जाति पर बुद्ध की करुणा। क्या हम समझ पाएंगे बुद्ध पुरुषों की करुणा को, कि वह उस परम लोक में रहते हैं, वहां से इस मृत्यु लोक में आकर कितनी करुणा और दया से एक एक इंसान को, एक एक जीव को चेतना दे रहे हैं। कितनी दया है उनके अंदर कि जीव यहां किस तरह से नाली में गिरा हुआ है, गंदगी में पड़ा हुआ है, एक सूअर की तरह। कहानी सुनी है ना आपने, कभी ऐसा हुआ कि किसी को दया आई, उसने कहा कि यह सूअर नाली में पड़ा रहता है, इतनी गंदगी में जिसमें हम कभी देखना भी नहीं चाहते, अपना मुंह बंद करके जाते हैं, आसपास से गुजरते हैं, वहां यह जीव पड़ा हुआ। इस जीव की इतनी दुर्गति क्यों ना भगवान से कभी पूछा जाए। उन्होंने भगवान से पूछा कि इस जीव की इतनी दुर्गति, क्या आपको दया नहीं आती? तो उन्होंने कहा आप ही इससे पूछो। उन्होंने कहा ये मेरी भाषा समझेगा नहीं। उन्होंने कहा समझेगा, आप जाओ और इसके कान पर कहना कि क्या आपको उस परम लोक में ले चलें जहां गंदगी नहीं, जहां बहुत सफाई है, सब कुछ शुद्ध है, सब कुछ साफ है, स्फटिक है, चमकता हुआ है। क्या उस शुद्ध और साफ लोक में, उस परम लोक में आप चलने को तैयार हो? तो उसने कहा कि हाँ, मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मुझे वहां इसी तरह का आराम मिले जिस तरह का आराम मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ नाली में, गंदगी में और ये कीचड़ में, यहाँ मुझे जो विष्ठा खाने को मिल रही है, क्या मुझे यह वहां मिल पाएगी? अगर मिलती है तो मैं चलने को तैयार हूं। सोचो, करुणा और दया उनकी उस परम लोक से आके वो इस नाली में पड़े हुए जीव को देखते हैं और दया करके, करुणा करके इसके कान में फूंक मारते हैं, इसको आवाज देते हैं। लेकिन ये कहता है कि यहां इतना आनंद है, क्या यह आनंद वहां मिलेगा? दया आती है, आंसू निकलते हैं बुद्ध के जीवों के दुख को देखकर। तो जब तक यह अहंकार है, जब तक यह द्वेष है, जब तक यह राग है, जब तक यह क्रोध है, तब तक उस परम लोक में नहीं जाया जा सकता जिसकी बुद्ध बात करते हैं। जो परम लोक से वह इस लोक में मनुष्य को चेतना दे रहे हैं। इसलिए यह 10 पार ले जाने वाली बातों में मित्रता को रखा गया कि मैत्री भाव से ही मन साफ होगा, संस्कार मिटेंगे और तभी हम इस लोक से उस लोक की तरफ की यात्रा कर सकते हैं। इसलिए वह कल्याण मित्र कहते हैं अपने को कि मैं एक आध्यात्मिक मित्र हूं। एक बुद्ध गुरु कहते हैं कि वे आध्यात्मिक मित्र हैं, बुद्ध हैं, जो सच्चे रत्न के रूप में आपको यहीं इस संसार में और अभी इस जीवन में उपदेश देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपने ज्ञान संपन्न गुरु द्वारा, कल्याण मित्र द्वारा, आध्यात्मिक मित्र द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द को धर्म रत्न समझो। तुम्हारे लिए गुरु ही प्रमुख शरण है, इसलिए उन्हें त्रिरत्न के सार तत्व के रूप में पहचानो, उन्हें अपना कल्याण मित्र समझो, उन्हें अपना आध्यात्मिक मित्र समझो। तो क्या होता है? आध्यात्मिक मित्र क्या करता है? वह हमें आध्यात्म की शिक्षा देता है, वह हमें
इस राग रंग द्वेष क्रोध और अहंकार से ऊपर निकलने की एक अवस्था है, उसको बताता है। हमें विपश्यना साधना के बारे में बताता है, हमें अभ्यास कराने के लिए जोर देता है, बल देता है, क्योंकि विपश्यना साधना से अहंकार टूटता है, मैं का भाव पिघलता है, विकार दूर होने लगते हैं, मन में जमा मैल गलने लगता है और मन निर्मल होने लगता है। तब साधक को पता लगता है कि वो दुखी है। तब तक तो उसे पता ही नहीं लगता कि वो दुखी है। सोचो, इतने दुख में रहने के बाद, इतना क्रोध करने के बाद, एक मनुष्य फिर भी यही सपने देख रहा है कि कल सुख मिलेगा, और उसी गंदे नाली में पड़े हुए जीव की तरह उस नाली से बाहर नहीं निकलना चाहता और कल्पना कर रहा है कि कल सुख मिलेगा। सोचो, अज्ञानता देखो, मनुष्य की अज्ञानता तो देखो। तब पता चलता है विपश्यना साधना के बाद कि लोग कितने दुखी हैं। तब उसका मन निर्मल होता है, तब उसके अंदर एक करुणा पैदा होती है। तब तक तो वह भी राग द्वेष में फंसा हुआ है, तब तक तो वह भी क्रोध करता है, लेकिन विपश्यना साधना के बाद जब मन में लगी मैल धुलने लगती है, तब एक करुणा पैदा होती है कि यहां तो हर जीव दुखी है, इसलिए मुझे दूसरे को बांटना चाहिए, मुझे दूसरे की मदद करनी चाहिए। तब उसे अपनी सुख शांति को दूसरे को भागीदार बनाने का मन करता है, इच्छा जगती है, एक करुणा पैदा होती है। मानव का कल्याण करने वाली विपश्यना विद्या से धम्म मिलता है। ऐसी विद्या से ही हम अपने दुखों से मुक्त होकर सुख शांति का जीवन जीते हैं, और इस लोक में ही नहीं, इस लोक से ऊपर की यात्रा हमारी शुरू होती है। करुणा, मैत्री, मुदिता, यह सब पैदा होती है जब हम अभ्यास करते हैं। तो आज हमने गहरे में मैत्री भावना को समझा है, और मैत्री और मित्रता में भी हमने अंतर समझा। अब अंतिम भाग, जो पार ले जाने वाली 10 बातें हैं, उसमें अंतिम भाग है उपेक्षा। इस पर हम कल बात करेंगे।